अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। बेसिकली HTML लिस्ट जो होती है ये तीन तरह की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है इसके अंदर हमारे पास एक टर्म होती है और उसके आगे हम उसका डाटा लिख देते होते हैं। यहाँ पर इसी तरह से मैंने एक टर्म यूज की और उसका डाटा लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कोड कैसे होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है DL, यानी कि DL का टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसको मैंने क्लोज कर दिया है एंड में DL के टैग को। अब उसके बाद मैंने यूज किया है डिस्क्रिप्शन टर्म का टैग DT, और DT का टैग भी क्लोज होगा। उसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पर एक टर्म बन के आ जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है DD डिस्क्रिप्शन डाटा, यानी कि अब मुझे उसका डाटा लिखना है और यहाँ पर DD को मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो इस टर्म का डाटा बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लिखा आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से अगर मैं नया काम करना चाह रहा हूं तो मैं फिर से DT यूज करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ भी DT यूज किया तो मैं दोबारा से यहाँ पर DT यूज कर रहा हूँ और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें CSS के नाम से, यहाँ चूंकि CSS लिखा है तो यहाँ CSS के नाम से एक टर्म बन चुकी है। उसका डाटा लिखना है तो डिस्क्रिप्शन डाटा का टैग यूज होगा, यानी DD, और यहाँ पर हम उसका डाटा लिख देंगे और फिर DD को हमने क्लोज कर दिया। लास्ट में हमारा DL बंद हुआ है, यानी कि ये जो हमने ओपन किया था यहाँ से टैग। तो आपको समझ आ गई होगी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है वो किस तरह से काम कर रही होती है। इसी तरह के आप मजीद लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके पास नई वीडियोस जल्द अज जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।